मध्य प्रदेश में आईटीआई के अंतर्गत एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका है। नया अवसर आपको फिर से मिलने वाला है। 7वां राउंड का चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। वेबसाइट पर नए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। अगर आपने आईटीआई काउंसलिंग में हिस्सा लिया था लेकिन आपको सीटें नहीं मिली थी तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नवीन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर प्रारंभ हो चुके हैं। महिलाओं के लिए 35% सीटें भी आरक्षित हैं। तारीख की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि आपको डेट की अगर बात की जाए 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आपके रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन को शुरू किया गया है। तो 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आप कर सकते हैं। संस्थावार रिक्त सीटें भी जारी हो चुकी हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किस प्रकार आप ट्रेड वाइज लिस्ट देख सकते हैं, वैकेंसी पता कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर वैकेंसी खाली है। देखिए, एमपी आईटीआई काउंसलिंग के पोर्टल पर आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नवीन रजिस्ट्रेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप नवीन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नया रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। पहले से अगर आपकी आईडी बनी हुई है, आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन करके चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। संस्थावार ट्रेड लिस्ट अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी संस्था में कितने पद अभी आप खाली है और कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं सीट के लिए आवंटन, तो यहाँ पर आपको प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए यहाँ पर संस्थावार ट्रेड और सीटों की जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे आपको अपने ज़िले का चयन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे ऊपर आपको ज़िला चयन करना है, इंस्टीट्यूट का टाइप चयन करना है और इंस्टीट्यूट यहाँ पर सिलेक्ट करके आप लिस्ट देख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे ऊपर ज़िले का चयन करते हैं, उसके बाद इंस्टीट्यूट टाइप प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, या फिर आप जिस भी स्पेशल या पुलिस विभाग से जाना चाहते हैं तो हम गवर्नमेंट कॉलेज का चयन करते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम हम देखते हैं और सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें इंस्टीट्यूट के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी है उनकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन सी ट्रेड पर वैकेंसी खाली है। अब यहाँ देख सकते हैं ट्रेड नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत इस आईटीआई केंद्र पर, इस इंस्टीट्यूट पर यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी एक भी वैकेंसी नहीं है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 0 दिखाई दे रही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पद के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पर खाली है, यानी कि 4 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कौन सा पद है, यहाँ पर फीटर के लिए यहाँ पर 4 सीटें खाली हैं। इस प्रकार नीचे आप देखेंगे तो सेविंग टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर 16 और सोलर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 5। तो इस प्रकार आप अपने क्षेत्र की आईटीआई की वैकेंसी भी देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट अभी खाली है। और जब आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, सीट खाली है, तो आप यहाँ से आके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद नवीन रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रिय आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व आवश्यक दिशा निर्देश पढ़ें। यानी कि आपको 10वीं की मार्कशीट का मिलान करना है। सही जानकारी आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो डिटेल्स है वही डिटेल्स आपको भरनी है ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। अब यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है जो कि 10वीं की मार्कशीट में है। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, फादर नेम लिखना है, पिता का नाम, मदर नेम, माता नाम। इसके बाद आप देखेंगे डेट ऑफ बर्थ जो कि 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। ईमेल आईडी दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करना है और मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको यूज़र आईडी एवं पासवर्ड आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। अब उस यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के जरिए आपको लॉगिन करना होगा। तो इसी पोर्टल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन दिख जाता है। यूज़र आईडी एवं पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर देंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके जो पासवर्ड प्राप्त होता है उसे दर्ज कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके यूज़र आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पर अगले पेज में चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग से संबंधित जानकारियाँ मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं अपने ज़िले के हिसाब से। जिस भी ट्रेड में आप एप्लीकेशन एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस ट्रेड के लिए आप चयन कर सकते हैं। पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप यहाँ से फॉरगेट कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपने आईटीआई के जो पहले दूसरे जो चरण निकल चुके हैं उसमें एप्लीकेशन नहीं कर पाए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, एडमिशन आपको नहीं मिला है, कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, तो आपके पास एक और आखिरी मौका है। 1 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन लिंक एक्टिव कर दी गई है। तो 1 से 9 सितंबर के बीच आप एप्लीकेशन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। सीट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जितनी भी ट्रेड लिस्ट में यहाँ पर आपको सीटें वैकेंसी दिखाई दे रही हैं उनके लिए आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके
पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल भी सब्सक्राइब